दुनिया में पाकिस्तानी भिखारियों का आतंक। सऊदी ने 56,000 से ज्यादा भिखारियों को निकाला। भिखारियों की वजह से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अभी तक तमाम देश पाकिस्तान के आतंकियों से परेशान थे, लेकिन अब पाकिस्तान से निकली ऐसी मुसीबत खाड़ी देशों के गले पड़ी है, जिससे खाड़ी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। ये मुसीबत है पाकिस्तानी भिखारियों की। जी हाँ, सही सुना आपने। खाड़ी देश पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों से इतना परेशान हो गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पर सख्ती दिखा दी है। ये देश इन भिखारियों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को पाकिस्तानी भिखारियों से घिरे पा रहे हैं। मजबूरी में इन भिखारियों को देश से निकालकर पाकिस्तान भेजना पड़ रहा है। ताबड़तोड़ इन भिखारियों पर एक्शन लिया जा रहा है, यानी डिपोर्ट इन्हें पाकिस्तान वापस किया जा रहा है। भगाए गए पाकिस्तानी भिखारी। सऊदी अरब ने 56,000 से अधिक पाकिस्तानी भिखारियों को खदेड़ा है। दुबई ने 6,000 पाकिस्तानी भिखारी भगाए हैं। अजरबैजान से 2500 पाकिस्तानी भिखारी भगाए गए हैं। तो पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि उसके देश के भिखारी इंटरनेशनल भिखारी बन गए हैं। जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने भीख मांगने वाले गिरोह पर सख्ती दिखाई है। विदेश जाने से रोकने के लिए ही 2025 में 66,000 से अधिक यात्रियों को प्लेन से उतार दिया गया है और कहा जा रहा है कि नो फ्लाई जोन में भी डाल दिया है, यानी कि ये लोग अब हवाई यात्रा वीजा लेकर नहीं कर पाएंगे। हालात तो ये हो गए हैं कि जितने लोग पाकिस्तान से विदेश जाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग वापस लौटकर ही नहीं आते हैं, यानी कि वहां जाकर गायब हो जाते हैं। मानो एक बार मौका मिला पाकिस्तान से निकलने का और निकलते ही बन गए भिखारी, दूसरे देश को पहुंचा दी बड़ी चोट। विदेशों में भिखारी बन रहे पाकिस्तानी। 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए, 12,000 लोग वापस ही नहीं लौटे, 4,000 पाकिस्तानी म्यांमार गए, 2500 लोग गायब हो गए। सोचिए, ये लोग जहां जाते हैं वहीं भिखारी बन जाते हैं और गायब हो जाते हैं। फिर चाहे उस देश को इनसे कितनी दिक्कत हो, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। ये तो भीख मांगेंगे, अपना गुजारा करेंगे, अपना घर चलाएंगे। और कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोग साउथ एशिया में जाकर भिखारी बन गए हैं। दरअसल हजारों की तादाद में पाकिस्तानी केवल भीख मांगने के लिए विदेश यात्रा कर रहे हैं, ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। सऊदी अरब पर इनका खास जोर है, क्योंकि यहाँ इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थान हैं, मक्का और मदीना। अब सऊदी ने भीख मांगने वाले लगभग 56,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। अब बता दें कि क्यों ये मुस्लिम देशों में ही ज्यादा जाकर शरण ले रहे हैं। वजह है क्योंकि यहाँ पर ज़कात ज्यादा दी जाती है, यानी कि आसानी से भिखारियों को ज़कात के नाम पर भीख दे दी जाती है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी जो भिखारी हैं, जो लोग हैं, वो सऊदी अरब जैसे देशों में जाकर शरण ले रहे हैं। वीजा आसानी से उन्हें हज करने के नाम पर, उम्रा करने के नाम पर और मदीना को देखने के नाम पर मिल जाता है, तो इसलिए वहां जाते हैं, भीख मांगते हैं और वहीं बस जाते हैं, जिससे सऊदी अरब सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान हो रहा है। जबकि संघीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तानी सरकार से कई शिकायतें किए जाने के बाद विदेश जाने से रोकने के लिए 2025 में 66,154 संदिग्ध यात्रियों को खुद रोका है। कराची स्थित द न्यूज इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट खुद कहती है कि पाकिस्तान की सीमा नियंत्रण सुरक्षा एजेंसी संघीय जांच एजेंसी के हवाले से खुद कहा गया है कि संगठित तौर पर भीख मांगने में शामिल 56,000 पाकिस्तानियों को हाल ही में सऊदी अरब से निर्वासित यानी डिपोर्ट किया गया था। अवैध रूप से दूसरे देशों में जाने और भीख मांगने वालों ने विश्व स्तर पर पाकिस्तान की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के भिखारी ढीठ हो गए हैं। वो नो फ्लाई लिस्ट, वीजा प्रतिबंधों, विदेशी सरकारों की कड़ी चेतावनियों और यहाँ तक कि बार बार होने वाले डिपोर्टेशन की भी अवहेलना कर रहे हैं और भीख मांगने के लिए खाड़ी देशों में जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा और टूरिस्ट वीजा का दुरुपयोग करके पाकिस्तान के भिखारियों ने पश्चिम एशिया के शहरों में बाढ़ ला दी है और पश्चिम एशिया के शहर इन भिखारियों से, पाकिस्तानी भिखारियों से इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, न सिर्फ पाकिस्तान को लताड़ लगा रहे हैं, बल्कि सीधी सीधी चेतावनी जारी कर दी गई है कि इन भिखारियों को या तो रोक लो या फिर अपने वीजा नियमों में प्रतिबंध लगा दो या नियम कड़े कर दो, लेकिन किसी तरह इन भिखारियों को यहाँ आने से रोक दो। आपको याद होगा बीते दिनों खबर आई थी कि फ्लाइट तक में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए थे पाकिस्तानी जो फ्लाइट में ही भीख मांग रहे थे। और अब देखिए खुलकर
सऊदी अरब की तरफ से 56,000 से ज्यादा इन भिखारियों को डिपोर्ट किया गया है, यानी सऊदी अरब से खदेड़ा गया है। ये वीजा लेकर आसानी से सऊदी अरब जैसे तमाम देशों में जाते हैं, वहां भीख मांगने लग जाते हैं और वहां से वापस आने का नाम नहीं लेते। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन भिखारियों की वजह से पाकिस्तान से जो पढ़ाई करने जा रहे हैं छात्र, जो नॉर्मल अपनी किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये देश पाकिस्तान से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, सख्ती दिखा रहे हैं और सभी को शक की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि इन भिखारियों ने अब पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं और जो जरूरी काम से विदेश जाने वाले लोग हैं, उनकी भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और आपको एक और आंकड़ा बता देते हैं, दरअसल संगठित भिखारी गिरोह है ये। पाकिस्तान में भीख मांगना अब केवल मजबूरी नहीं बल्कि एक संगठित उद्योग बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक कई गिरोह लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देकर सऊदी अरब भेजते हैं। इनका लक्ष्य विदेशी मुद्रा में मोटी कमाई करना होता है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक विदेशों में पकड़े गए भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी होते हैं। अब आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गहरा असर कैसे पड़ रहा है। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की इस सख्ती ने पाकिस्तान की वैश्विक साख को भारी नुकसान पहुंचाया है। वीजा प्रतिबंध। यूएई ने पहले ही अधिकतर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि यदि इस निर्यात को नहीं रोका गया तो सामान्य यात्रियों और उम्रा पर जाने वाले सच्चे श्रद्धालुओं को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बचाव में आकर पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2025 में 66,000 यात्रियों को संदिग्ध गतिविधियों के कारण एयरपोर्ट पर उन पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अनुसार देश में लगभग 22 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे में हैं, जो सालाना करीब 42 अरब रुपए की कमाई करते हैं। देश की चरमराती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई ने भी इस संकट को हवा दी है, जिससे लोग आसान कमाई के लिए अवैध रास्तों का चुनाव कर रहे हैं। अब सोचिए कि पाकिस्तान के मंत्री अपने यहाँ के लोगों को इस धंधे से रोकने के बजाय ये कह रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, यहाँ की अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है, यहाँ तबाही ज्यादा आ रही है, बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं और महंगाई खाने दाने दाने के लोग मोहताज हो रहे हैं, इसलिए वो विदेशों में जा रहे हैं और काम का आसान रास्ता चुन रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। सोचिए शर्म की बात कितनी है पाकिस्तान के लिए। पूरी दुनिया से पाकिस्तानी लोगों को भगाया जा रहा है। आरोप यही लग रहे हैं कि यहाँ आकर भीख मांग रहे हैं, सऊदी अरब जैसे देशों को और तमाम मुस्लिम देशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप समझिए, सऊदी अरब की ये कार्रवाई केवल भिखारियों के खिलाफ नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश है। अगर संगठित भीख मांगने के इस रैकेट पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में पाकिस्तानी पासपोर्ट की विश्वसनीयता और भी कम हो सकती है। तो आप सोचिए पाकिस्तानी भिखारियों से कितना नुकसान हो रहा है। कराची जैसे बड़े शहरों में रोहिंग्या, म्यांमार से जो आए हैं, बांग्लादेशी मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इसमें से कई लोग अवैध रूप से वहां बसे हैं। अब आपको बता दें कि पाकिस्तानियों पर शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि जल्दी ये लोग रैकी में लग जाते हैं, किसी देश के लिए भी जासूसी करने लग जाते हैं, क्योंकि इनको तो पैसा कमाना है और इसी पैसे के लिए ये गलत कामों में शामिल हो जाते हैं। तो सऊदी अरब जैसे देशों को भी खतरा है कि ये यहाँ आकर बस जाते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं, अपना गुजारा करते हैं और उससे उस देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए इन भिखारियों पर नकेल अब कसी गई है और पाकिस्तान चौतरफा अपने भिखारियों की वजह से पूरी तरह फंस गया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की घोर बेइज्जती हो रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।